हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं उसका नाम है बहुपदों का भाग। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपदों का भाग यानी कि पॉलिनोमियल्स के डिवाइड। तो कैसे होते हैं, कैसे किए जाते हैं, चलिए शुरू करते हैं बहुपदों का भाग। तो बहुपदों का डिवाइड हम शुरू करते हैं। बहुपदों का डिवाइड करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो चर राशियां होती है जिन्हें अपन इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं, तो जब दो समान वेरिएबल्स का आप आपस में इंटू करते हैं तो हमेशा जो इनकी पावर्स होती है यानी इनकी जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। जैसे मान लो इसकी पावर 4 है और इसकी 3 है, और जब दो वेरिएबल्स का आप आपस में इंटू करोगे तो इनकी घातें जुड़कर कितनी हो जाएगी, 7। तो डिवाइड के सवाल में यानी इस बहुपदों के भाग में ये सबसे जरूरी चीज होती है कि जब चर राशियों को यानी कि जिसे अपन इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं, जब वेरिएबल्स का आपस में गुणा होगा तो इनकी जो पावर्स होती है यानी घातें होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो बहुपदों के डिवाइड में सबसे इंपॉर्टेंट आप सबसे पहले दोनों के फर्स्ट नंबर पे फोकस कीजिए, पहली संख्या पे फोकस कीजिए। आप ये देखना है हमें कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए और उन्होंने हमें यहाँ पर क्या दिया है। जैसे हमें चाहिए x की घात 3 और हमें देके रखा है x की घात 2, यानी हमें 3 चाहिए और यहाँ पर x की घात 2 लिखी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक अकेला x। एक अकेले x का मतलब होता है उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। तो जैसा मैंने तुम्हें समझाया, यहाँ जो भी तुम वेरिएबल लिखोगे, चर राशि लिखोगे, उसका यहाँ पर चर राशियों से आपस में गुणा हो जाएगा। तो जैसे हमें यहाँ पे 3 चाहिए, हमारे पास 2 था, हमने 1 लिखा, तो जब इसका पहले वाले से इंटू होगा तो ये 2 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि जब हम चर राशियों का यानी कि वेरिएबल का आपस में इंटू करते हैं तो उनकी पावर जो होती है वो जुड़ जाती है। तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि ये हो गया x की घात 3। ठीक है, अब ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसका इंटू पहले के साथ साथ दूसरे से भी होगा। तो जब 2 का इंटू x से होगा तो आएगा 2x, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस। अब इसके नीचे ना जमा के इसके नीचे इसलिए जमाया गया है कि ये देखा जाता है कि चर राशि जो आई है यानी जो वेरिएबल आपका आया है वो उसी वेरिएबल के नीचे जाएगा जो वो है। जैसे अगर ये x है तो ये x के नीचे ही जाएगा, अगर x² होता तो x² के नीचे जाता, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है तो 2 बार होगा और बस। अब नीचे दिए गए वेरिएबलों के हम साइन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो इसका उल्टा नीचे आ जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो इसका उल्टा आ जाएगा प्लस। पहला हमेशा कट जाएगा क्योंकि एक तो दोनों सेम है, एक प्लस का और एक का है माइनस का। अब आपने उतारा माइनस का 3x², और उसके बाद अब ये माइनस हट चुका है, अब ये क्या बन चुका है, प्लस। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों जुड़ेंगे तो 5 और 2 कितना होगा, 7, और साइन का आएगा प्लस का, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लग जाता है। फिर उतारा हमने माइनस का 3। अब हम देखेंगे इसका पहले का नंबर और इसका पहले का नंबर। हमें यहाँ चाहिए माइनस का 3 जो यहाँ पे नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 3। हमें यहाँ जो चाहिए अगर वो यहाँ पे नहीं है तो उसे हम यहाँ लिखते हैं। अब हमें चाहिए x², वो हमारे पास है तो अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब -3 का अगर x² से गुणा होगा तो ये बन गया -3x², और अब इस -3 का -2 से भी गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 3 2 का कितना हो जाएगा, 6, तो प्लस का 6 नंबर आएगा नंबर के नीचे। ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कट गया। अब आपने उतारा 7 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, और साइन का आएगा माइनस का क्योंकि 6 बड़ा है। तो ये हो गया डिवाइड खत्म। अब ये आगे क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भाग का हमेशा एक नियम होता है कि छोटे में कभी भाग नहीं जाता, और चर राशियों को यानी वेरिएबलों को उनकी घातों के हिसाब से देखा जाता है। अब इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़े का डिवाइड कभी छोटे में नहीं जाता, तो ये डिवाइड हमको यहीं पे रोकना पड़ेगा। आपको समझाने के लिए हम एक और डिवाइड लेते हैं, इसके साथ एक और आपको करके बताते हैं ताकि आपका बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डिवाइड लिया है, अब इस पे थोड़ी बड़ी संख्या को हमने लिया, थोड़ी ज्यादा लिए आपको ताकि क्लियर समझ में आ जाए। चलिए तो फोकस करते हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 3 नहीं है, तो सबसे पहले आप ऊपर लिख देंगे 3। आपको चाहिए x की घात 4, आपके पास है x की घात 2, तो 2 कम है तो आप यहाँ कितना लिख दोगे, 2 लिख दोगे। ठीक है, तो पहले के हिसाब से जो चीजों की हमें यहाँ चाहिए वो यहाँ जितना कम है उतना हम यहाँ लिख देते हैं। अब ये जो आया है ना, इसका इन तीनों में गुणा होगा, तीनों में। ठीक है, तो जैसे करके बताऊं रफ में आपको, ताकि आपको समझ में आए। ये अंदर तीनों में कुछ ऐसे गुणा होगा।
चलिए पहले इससे होगा, तो चार राशियों पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर कितना होगा 4, 3 वैसे ही बीच में लगा है प्लस, फिर नंबर का नंबर से होगा 3 तिया 9, ये x की घात 1 है, ये 2 है, ये कितना हुआ 3, फिर प्लस है, फिर 3x स्क्वायर का 1 से हुआ तो कितना आया 3x स्क्वायर, यानी कैसा आएगा 3x4 प्लस 9x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर, तीन था तीनों आ गए। चलिए साइन चेंज, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस पहला हमेशा कट जाएगा, अब ये प्लस था, अब ये क्या हो चुका है माइनस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 9 में से 5 गया तो बचा 4x की घात 3, 9 बढ़ा है उसका चिन्ह क्या लग गया माइनस। अब ये प्लस हट के क्या बन चुका है माइनस, तो नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 और 3 कितना हो गया 10x स्क्वायर, चिन्ह का आएगा माइनस का क्योंकि 7 बड़ा है, फिर उतारा प्लस का 2x और प्लस का 2। चलिए इसका काम खत्म, अब हम आगे बढ़ाएंगे, तो फिर इसका पहला और इसका पहला लिखिए। सबसे पहले आपको -4 चाहिए जो यहाँ नहीं है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे -4, आपको x की घात 3 चाहिए, आपके पास 2 है, तो आप लिखेंगे 1 अकेला, ठीक है। चलिए इसके हिसाब से जो कम था यहाँ पर वो हमने यहाँ लिखा, अब इस माइनस को, इसका काम खत्म हो चुका है, अब ये जो -4x है उसका इन तीनों से इंटू होगा, तो आपको रफ में करके बताते हैं, ऐसे लिख लिया अपन ने, समझने के लिए आसान होता है। चलिए संख्या तो पहले x पे ध्यान दो, 1x और x 2 जुड़कर पावर कितनी हुई 3, क्योंकि इसकी 1 है, -4 वैसी रहेगा, फिर माइनस प्लस कितना हुआ -4 का 3 से करा 12, ये x और ये x कितना बना x स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, और 4x का 1 से करेंगे तो कितना आया 4x, ठीक है। तो अब अपन जमा देंगे, पहला हुआ माइनस का 4x क्यूब, फिर हुआ 12x स्क्वायर और फिर हुआ माइनस का 4x, प्लस प्लस प्लस, नीचे का उल्टा चिन्ह, तीनों माइनस थे तो तीनों प्लस हो गए, ये कट गया क्योंकि समान है, और एक माइनस का और एक प्लस का है, अब ये माइनस और ये प्लस, पर ये समान नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस, तो देखो 10 में से 12 नहीं जा सकता, लेकिन 12 में से 10 जा सकता है, हम माइनस नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं और नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं, तो 12 में से 10 गया तो बच्चा 2x स्क्वायर, क्योंकि 12 बड़ा है उसका अब निशान प्लस हो चुका है, तो प्लस लगाएंगे और आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस ही होता है। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 2 और 4 कितना हो गया 6x, साइन का आएगा प्लस का क्योंकि 4 बड़ा है प्लस लगा है, और प्लस का 2, ठीक है। चलिए अब फिर एक बार पहले पे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दीजिए, आपको 2 चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं है, सबसे पहले 2 लिखेंगे और वो भी का आएगा प्लस का, क्योंकि आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है। x स्क्वायर चाहिए वो यहाँ पर है, तो जो हमें चाहिए वो यहाँ पर है, तो फिर अब नहीं लिखेंगे, यानी अब 2 का इंटू इस सबसे होगा, तो 2 का इंटू x स्क्वायर से हुआ तो आया 2x स्क्वायर, 2 का इंटू 3x से हुआ तो आया 2 3 6x, और 2 का इंटू 1 से हुआ तो 2 1 2, और फिर माइनस माइनस माइनस, देखो अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो ये थे बहुपदों का भाग। बहुपद का भाग आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे करा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल से जुड़कर उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो आती रहेगी।